हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जय मसीह की खुदावंद आपको बहुत आज से ब्लेस करे, आशीष दे, हमेशा अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखे। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी मुश्किल से आज क्रिश्चियन लोग अपने जीवन में जूझते हैं। जो मसीही लोग हैं वो अपने जीवन में एक समस्या का सामना करते रहते हैं, और वो समस्या है अच्छे रिश्ते न मिलने की समस्या। जी हाँ, अपने भाइयों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए लोग बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त करते हैं, फिर भी उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं आपके साथ इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि आखिर अच्छे रिश्ते का मतलब क्या होता है, अच्छा रिश्ता कैसा होता है, अच्छे रिश्ते में क्या खूबियां होनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। ये जो रिश्ता है ये परमेश्वर की तरफ से बनाया गया रिश्ता है। इस रिश्ते की नींव ही परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि विवाह जो है तुम्हारे बीच में आदर की बात समझी जाए, और विवाह जो बिछोना है वो पवित्र रहे, निष्कलंक रहे। हालेलुया। बहुत बार हम अच्छे रिश्ते अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ढूंढते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छे वेल सेटेड लोग हों, अच्छे खाने पीने वाले लोग हों, अच्छे पैसे वाले लोग हों और अच्छे पढ़े लिखे लोग हों तो वो अच्छे रिश्ते होंगे, हमारी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी। या फिर ऐसे परिवार से हमारे परिवार में कोई बेटी आए तो वो हम उससे खुश रहेंगे। लेकिन ये बात पक्की नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा ही। इसमें काफी बार हमें धोखे का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज के टाइम में आप किसी की शक्ल को देख करके, किसी के पैसे को देख करके, किसी की पढ़ाई लिखाई को देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह एक अच्छा रिश्ता है। और मैं क्यों इस विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन का एक बहुत अहम, बहुत ही ज़रूरी फैसला होता है जिसे हमें बहुत समझकर, बहुत बूझकर लेना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, धन्य है वह लोग जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। अब हम अच्छे रिश्तों के लिए परमेश्वर के दास दासियों से कांटेक्ट करें। आजकल तो ये बहुत सारे लोगों ने एक बिजनेस करके बना लिया है कि आप हमें इतने 1000 रुपए दें तो हम आपके लिए रिश्ता बताएंगे। ये चीज़ें बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसे लोगों से आप संपर्क ना करें तो अच्छी बात है। ऐसे खादिमों से, ऐसी खादिमाओं से आप संपर्क करें जो आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए एक ऐसे रिश्ते को आपको बताएं जो परमेश्वर का भय मानने वाला। सबसे ज़रूरी है जब आप अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो सबसे अहम बात है कि आप पैसे को भी साइड करके, एजुकेशन को भी साइड करके, इन सब को साइड करके आप सबसे पहले देखें कि वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन परमेश्वर का भय मानने वाला है या नहीं है। उसकी चर्च लाइफ क्या है, उसका परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। इस बात की आप ज़्यादा खोज करें, इस बात पर आप ज़्यादा लोगों से चर्चा करें कि मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी, मेरे बेटे के लिए एक ऐसा रिश्ता बताओ जो परमेश्वर का लड़का लड़की भय मानने वाला। हालेलुया। क्योंकि यदि आपने पैसे के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ, अपने बेटे को किसी ऐसी स्त्री के साथ जोड़ दिया जो परमेश्वर का भय ना मानती हो, तो लाइफ टाइम वो अपने जीवन में संघर्ष करेगी। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है,
परमेश्वर से विनती करनी है। और सबसे अहम बात तो यह है कि जैसा इंसान बोता है वैसा ही वो अपने जीवन में काटता है। यदि आपने अपनी जवानी के टाइम में परमेश्वर को खुश नहीं किया, आप परमेश्वर से भागते रहे हैं, आपने वो सारे काम किए हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और आप अब भी ये चाहते हैं कि मुझे एक ऐसी स्त्री, ऐसा भाई, ऐसी बहन मिले रिश्ते के लिए, शादी के लिए जो परमेश्वर का भय मानती हो, तो ऐसा संभव नहीं। आपको सबसे पहले तौबा करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तब परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके टाइम का वेट करना होगा। हालेलुया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग पैसे के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। जात के चक्कर में लोग अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं कि उसकी जात छोटी है, वो हमारे लेवल के नहीं है, इस वजह से वो अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। और मैंने देखा है ऐसे रिश्तों को, ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को देखा है जिन लोगों ने अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए ठाट बाट को देखा, अच्छे पैसे वालों को देखा, अच्छी एजुकेशन वालों को देखा, और आज उनकी बेटी, उनका बेटा दुखी है, अपनी मैरिड लाइफ में वो संघर्ष कर रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज चिकचिकबाजी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा जो परमेश्वर का भय मानता। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की बुराई नहीं कर रहा जो अच्छे पढ़े लिखे हों, वेल सेटल्ड हों, है ना, पैसे वाले हों, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। पढ़ाई लिखाई बुरी बात नहीं, पैसे वाला होना बुरी बात नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ना तो पैसे की है, ना जाति की है, किसी भी बात की नहीं, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है या नहीं मानता। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को झुकाना है, अपने सिर को झुकाना है, परमेश्वर को ये रिक्वेस्ट देनी है। और मैं उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूं जो शादी के लिए बड़े उतावले हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध ना जाएं। आप परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर के अगर कुछ करेंगे अपनी शादी के लिए, तो आपको अपने जीवन में, अपने विवाहिता जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपकी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर के कामों पर। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय नहीं मानती, वो स्त्री एक सुअर की नाक में जो एक रिंग पहना दी जाए उसकी मानिंद है, चाहे वो स्त्री सुंदर हो। तो यहाँ पर सुंदरता के पीछे भी हमें नहीं भागना। सबसे अहम बात है कि वो भाई, वो बहन परमेश्वर का भय मानने वाला। अब बात आती है कि कौन ऐसा इंसान नहीं है जो कभी किसी ने पाप ना किया हो, किसी ने गलती ना की हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी हमारे पास्ट को लेकर के हमें जज नहीं करता, बल्कि वो हमारे प्रेजेंट को लेकर के हमसे बातचीत करता है कि हम अपने प्रेजेंट में कैसे हैं, हम उसके साथ वफादार हैं या नहीं। यदि आपने अपने पास्ट में, अपने बीते कल में बहुत पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, और आप परमेश्वर की नज़र में बुरे बन चुके हैं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर के कुछ करते आए हैं, तो आज तौबा की ज़रूरत है। परमेश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपको माफ़ करके आपके जीवन में वो भेज सके जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ वफादार रहिए,
परमेश्वर के साथ चलते रहिए, परमेश्वर के टाइम का वेट कीजिए। खुदावंद आपके जीवन में उस भाई को, उस बहन को ज़रूर भेजेगा जो परमेश्वर की ओर से होगा, और आपको अपनी मैरिड लाइफ में कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वेट कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने अच्छे लोगों से संपर्क कीजिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनसे संपर्क कीजिए, ताकि वो आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रिश्तों के साथ जोड़ सकें जो सच में परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हालेलुया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सख्त मना करता है कि नॉन बिलीवर्स में, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन लोगों में शादियाँ ना करें। अब बहुत सारे लोग बहाना लगाते हैं कि एक रूह बच जाएगी, एक भाई बच जाएगा, एक बहन बच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। तो अपने रिश्ते का वेट करिए। और मैं उन लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी, जिनकी उम्र हो गई है 30-35 साल की उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के भय मानने वाले बेटे बेटी के लिए वो वेट कर रहे हैं। वो किसी नॉन बिलीवर के साथ शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो बाइबल को पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर के साथ वफादार रहिए और ऐसे ही रिश्ते में जुड़िए जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। उन लोगों को भी मत बताइए जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। उनसे मत बोलिए कि आप हमारे लिए रिश्तों को बताएं, हमारी बहन के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए, क्योंकि वो लोग, उनकी आंखें बंद हैं, वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। वो बाहर से सब कुछ देखेंगे और आपकी शादी करा देंगे। उसके बाद आपको जो दिक्कत उठानी पड़ेगी वो आपको ही उठानी पड़ेगी। इसलिए जस्ट परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट कीजिए। खुदाबंद इस मैसेज के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे रिश्ते का मतलब आपको ज़रूर पता चल गया होगा। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और मेरी प्रार्थना है खुदावन आपके जीवन में एक ऐसा भाई, ऐसी बहन भेजे जो सच में परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष, बरकत दे। और अगर आप सच में परमेश्वर के भय मानने वाले बेटे बेटी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9582178591 पर कॉल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदावन इस वचन के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा आपको ब्लेस करे। वेट कीजिए, खुदावंद आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। जय मसीह।